अरे बेटा और कुछ नहीं, मैं इसलिए जा रहा हूँ, थोड़ा वहाँ दिया बाती दे दूंगा दिवाली से पहले। और क्या लैट्रिन के गड्ढे को क्या कर रहे हैं, चूहे भर देंगे। अभी हम जैसे जैसे पहाड़ों में ऊपर की साइड बढ़ रहे हैं ना, तब मुझे एक बात ध्यान आई। ओ भाई टेम्पू पे ही फेंक दिया, ओ हमारी गाड़ी पे ही फोड़िया वो चीजें। लेकिन अब निकलते हैं अपने गाँव के लिए। सोफे साफे की धुलाई करेगी और तब जाके लगाएगी। तो सुबह उठी, एक और नए दिन के साथ में एक और नए वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं रीना राणा स्वागत करती हूँ आप सभी का रीना नेगी राणा ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत आज शाम की लगभग 4 बजे से हो रही है। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा थकान भरा रहा, क्योंकि सुबह से ही दौड़ भाग रही। क्योंकि आज कन्नू के पापा और मैं गए थे ऋषिकेश। जो हमने ये पर्दे दिए थे ना, जो कुछ बर्तन बच गए थे लाने के लिए, वो लेकर के आए। और यहाँ पे इन्होंने फिट भी कर दिए है ना, हो गया फिट। अब एक लास्ट रह रखा बस। लेकिन इस बार जो पर्दे ना वो हमने इतने लंबे लंबे बनवाए ये। तो कल ना रात को हम 10 बजे दीदी के साथ भानीवाला साइड कार्ड बांट के घर पहुंचे। और जो कलर हुआ था ना वो कल पूरा हो गया था, जो कलर हो रहा था घर में। तो बच्चों ने कोई सामान भी नहीं लगाया था, क्योंकि उन्हें ये लगा मम्मी शायद सोफे साफे की धुलाई करेगी और तब जाके लगाएगी। तो सुबह उठी और सबसे पहला काम रहा इस साइड ये सोफे सेट करने का। कन्नू का कमरा साफ किया, सोफे सेट करे। काटना पड़ेगा तो रहने दो, इस काम को यहीं पे छोड़ दो। हाँ रहने दो। खुश हो गए हम। हाँ काम बच गया। इतनी बड़ी स्माइल जो बनी। हाँ खुश खुश हो गए, खुश। खुशी का क्या ही बोलना। किसका आया फोन गाँव से, क्या करना है? चल ठीक है बाय। तो कन्नू अभी जा रही है ट्यूशन पढ़ा। अभी हम दोनों ना यहाँ के जल्दी जल्दी काम निपटा रहे हैं, क्योंकि अभी हम दोनों को गाँव भी जाना है। कन्नू के पापा को ना खुद लग रही बल अपने गाँव की। और कन्नू कह रही थी जैसे यहाँ पे एक ये पाइप टांगना था ना पर्दे टांगने के लिए, और वो थोड़ा लंबा हो गया, काकी से काटना पड़ेगा। जैसे ही मैंने कहा ना चलो रहने दो दूसरे दिन करेंगे, खुश हो गए, बोल के थोड़ा जल्दी मैं अपने गाँव पहुँच जाऊँगा। ये हाल हो रखे। डर लगती है तुम्हें वहाँ, है ना? देखो तुम्हारे भाई का फिर आगे होगा खाना बना तो मैं खाना बना। अच्छा हो गया फोन पे बात। हेलो हेलो हाँ भाई। चलो चलो ठीक है ठीक। तो भाई ऊपर वहाँ गांव से ना जेठ जी ने नहीं भी किए होंगे, सुबह से ना 10-12 बार फोन कर दिए। इन्होंने कहा होगा कि हम खुद ही आ रहे भाई अभी ऊपर। तो अब ना अब तो चैन से ही क्यों रहना, अब लगे रहेंगे। मैं खाना बनाता हूँ, अब बस अपने घर की छत से देखते रहना हमारे घर की साइड तक कि कब आएंगे कब आएंगे। ये कह रहे चल यार जल्दी चल बोल के। कुछ भी नहीं किया, इतना सारा काम छूटा हुआ ना। ये डाइनिंग टेबल सेट करने के लिए, उधर सोफा सेट करने के लिए, सारा ये डेकोरेशन करने के लिए है। शाम के अभी लगभग 5 बजे का टाइम भी हो गया है, और अभी तक ना हम यहीं पे ही हैं। और अब गाँव जाते जाते ना अंधेरा भी हो जाना है। तो यहाँ पे अब हमारी दोनों की तैयारी भी हो गई। और आज बच्चे भी नहीं जा रहे, हम दोनों ही। लेकिन तब भी इतना लेट हो गया, क्योंकि घर में ना बहुत सारे काम थे। दिवाली की साफ सफाई होगी, पर्दे पुर्दे टांगने, कई चीज़ें। लेकिन अब निकलते हैं अपने गाँव के लिए। और अभी ना कृष्ण भी कोचिंग जा रखा, कसू गंगा आरती देखने ऋषिकेश चलेगी, और कन्नू अपने ट्यूशन पॉइंट में जा रखी है। तो हम तो चलते हैं, क्योंकि बच्चे अपने हिसाब से आकर के काम देख लेंगे अपना। आप सही गए तुम। हमारे आगे वो जा रही है ना स्कूटी पे लड़की, वो ना वो देखना पटाखे जलाए और अब सड़क किनारे फेंक देगी चलती स्कूटी में से। अभी नहीं फूटा, और हम कह रहे उतनी देर से यार ये सड़क में ना पटाखे कैसे फूट रहे। ये देख माचिस से झाड़ने लगी यार। और हवा से इतनी हवा में, तो स्कूटी में इतनी हवा आ रही होगी ना, कैसे जला रही। हाँ ये देखो वो भी फेंक दिया। क्यों कर रही होगी ऐसे? अब वो लड़की है ना, वो पटाखे जला रही, मुझको लग रहा मुर्गा छाप है वो। पता नहीं, जला तो माचिस से रही है भाई। और ना सड़क किनारे ऐसे फेंक दे रही। हम अभी आगे मतलब आ रहे थे ना, हम कह रहे यार सड़क किनारे ऐसे पटाखे क्यों फूट रहे होंगे। मुझे लगा शायद कोई धरती बम होगा, तो वो कोई सामान ले जा रहा, वो छूट गया, और जैसे बाइक और स्कूटी चल रही तो फूट जा रहा। अरे लोग पीछे फेंक रही उसे। क्या कर रही? जैसे लोग चल रहे ना, चुपके डालेंगे, लोग डर जाएंगे। नहीं चुपके से नहीं डाल रही है, ये जला दिए। ओ भाई टेम्पू पे ही फेंक दिया, ओ हमारी गाड़ी पे ही फोड़िया वो नीचे। देख रहे हो? तो ये हरकत गलत है ना, ये हरकत गलत है ये। क्या बोल रहे तुम, लड़के होते बिगड़े हुए? अरे ये तो लड़की है। लड़की तो आग लगा रही दुनिया में। अरे एक पटाखा उसने फोड़ा ना, मैं कह रही टेम्पू में फेंक दे, टेम्पू में, लेकिन हमारी गाड़ी के नीचे आके बटम हुआ। और यहाँ पे ना चौराहे में हम देख रहे
मैं कह रही कहाँ गई होगी वो बिगड़ैल लड़की, दिख नहीं रही, पता नहीं यहाँ गई कि यहाँ गई, कुछ पता नहीं। मैं ऐसी डर तो नहीं रहेगी कि अब कहीं पर उसने पटाखा डाला हुआ होगा। सीधे फूट रहे हो बटैम करके। टेम्पो वाले भी डर जा रहे हैं, बाइक वाले भी डर जा रहे हैं। सामान लेने जा रखे गाँव के लिए। उनके पापा ने ना अपनी चाय की पूरी व्यवस्था बना दी गाँव में जाके चाय पीने के लिए। चीनी आ गई, चाय पत्ती आ गई, ये बच्चों के लिए टॉफी आ गई और मसाले भी आ गए भाई, मैगी भी आ गई। और क्या लेना है? सब्जी लूँ, थोड़ा टमाटर लेता हूँ। बस फार्म हाउस के लिए। फार्म हाउस के लिए। ओह, ये ट्रक पलट रखा ना, यहाँ पे जाम भी लगा हुआ भयंकर वाला। किसने बोला नहीं है पास? यहाँ नहीं है, पहाड़ों में पास विक्रम में। थोड़ा ही दूरी तक ले जा रहे होंगे सामान। नए नगर है। अभी हम जैसे जैसे पहाड़ों में ऊपर की साइड बढ़ रहे हैं ना, तब मुझे एक बात ध्यान आई और मैंने कहा हम तो स्वेटर लाना ही भूल गए और गांव में ना बहुत ठंड लगेगी हमें। और गलती से अगर हम किसी के यहाँ किसी ने बोल दिया ना आ जाओ बैठने के लिए, तब तो भाई हालत ही खराब होनी है, क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं ना ठंड सी लगने लग जा रही है। अब कह रही है जो आगे में है ना भाई, हमने कभी भी ठीक नहीं देखा, हर बार ऐसी ना ये टूटता ही रहता है हर बार। इस साल तो खैर जहाँ नहीं टूटना था वहां भी पहाड़ टूटे हुए है ना। ये कुंजपुरी पहुंचने से पहले आता है। ये देखो पत्थर देखना कितना बड़ा है, पहले थोड़ा कम रहता था लेकिन अब ज्यादा ही हो गई। डर भी लगी रहती है ऊंचे पत्थर नीचे ना आ जाए। और आजकल बस ना ऐसे हाल दिख रहे हैं पहाड़ों के, ये टूटे हुए पहाड़। यहाँ आगे से ही ना हमारे गाँव की सड़क भी नजर आती है जो सीधे उधर हमारे गाँव के लिए जाती है। तो अभी हमने खाड़ी में रुके हुए हैं ना, कनू के पापा सब्जी लेने के लिए चले गए। ये वाली सड़क जाती है चंबा टीरी और ये जाती है हमारे गांव के लिए गज्जा की साइड। सजी हुई है खाड़ी वाली मार्केट, एकदम मस्त से सजा रखी। तो गांव पहुंचने से पहले ना हमें रात हो गई। ये देखो हम सोच रहे थे शाम होने तक पहुंच जाएंगे, लेकिन और अब कुछ ही देर में ना हम अपने गाँव में भी पहुंच जाएंगे। टॉमी पकड़ो भाई पकड़ो। ओ बाबा कान आ लगी। तो बल्लभ भी लगा दिए, इन्हें ना हम निकाल के जाते हैं क्योंकि जो हमने पुराने बल्लभ यहाँ रखे थे ना वो फ्यूज हो गए थे और अब यहाँ लगाएंगे। पंखे चल गए। ओहो, तो अब ना ये वाली जो सीलन थी ये काफी ज्यादा ठीक हो गई। जब हम कुछ दिन पहले आए थे ना नवरात्रि में तो ये यहाँ तक थी, अब धीरे धीरे ठीक भी हो जाएगी। चूल्हा भी साफ करना होगा। और अब गांव वाले हमारी लाइट जलती भी देख रहे होंगे ना, उन्हें भी पता चल जाएगा कि हम आ गए। तुम बोल नहीं रहे थे चल क्यों नहीं रहे हो गाँव, इतना खर्चा क्यों किया गाँव पे, फिर है इतना सारा खर्चा किया। 3-4 लाख रुपए फूक दिए तुमने यहाँ। हाँ। आ नहीं रहे। अगर तो धूप बत्ती कैसी होती है, मकान भी याद करता है। अच्छा पापा कह रहे थे बोल अरे बेटा और कुछ नहीं, मैं इसलिए जा रहा हूँ थोड़ा वहाँ दिया बाती दे दूंगा दिवाली से पहले। और क्या लैट्रिन के गड्ढे को क्या कर रहे चूहे भर देंगे अगर यूज नहीं होएगा तो। दुकान से घर आई ना, मम्मी पापा कह रहे कि गांव तो जाना ही पड़ेगा। इन दोनों ने देवानी जेठानी ने गांव में इतना खर्चा करा दिया और जाने का नाम नहीं है। कि कह रहे थे हम वहाँ लकड़ी काटेंगे, खेत बनाएंगे, अदरक लगाएंगे और अब कुछ नहीं की। तो जाना पड़ेगा, थोड़ा वहाँ दिया बत्ती दे देंगे दीपावली से पहले। और जो लैट्रिन का गड्ढा हमने बना रखा ना, मतलब नया वॉशरूम, अगर हम उसे यूज नहीं करेंगे तो पानी नहीं पड़ेगा ना उसमें, तो चूहे भर देंगे कि मिट्टी। गांव में ना फिर चूहे छेद करते हैं इधर उधर से और पूरी मिट्टी भर देंगे कि सारा लैट्रिन का गड्ढा खराब हो जाएगा। कि क्या फायदा कि फिर वो उजड़ ही जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा कि पूरा। तो मैंने इन्हें बोला ले चलती हूँ मैं इनके साथ में गाँव, क्योंकि अकेले भी आ नहीं रहते, क्योंकि ना अकेले इन्हें डर लगती है, खराटे लेते हैं और वो सांसें ना अटक जाए बोल के। तो मैंने कहा चलो यार मैं ही चलती हूँ तुम्हारे साथ, कोई नहीं जा रहा। तो वैसे दुकान में आजकल बहुत सारा काम है, घर में साफ सफाई है, दुकान में काम है दीपावली का, पर इन्होंने जिद मार रखी थी। और अगर इनको लेके नहीं आती ना तो पूरे दीपावली में मुँह ही फुलाए रहना था इन्होंने। तो इन्हें ले करके आ गए। अब ये दिया बत्ती दे देंगे, यहाँ अपनी पूजा पाठ कर देंगे और जो लैट्रिन का गड्ढा उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। वॉशरूम तो जाएंगे तो पानी तो पड़ेगा ही। तो अब मैं भी अपने काम पे लगती हूँ, जो भी यहाँ की साफ सफाई है थोड़ा बहुत, और चूल्हे में आग जलाती हूँ। हाँ दिया बत्ती करने तो आए तुम यहाँ। बस एक गलती हो गई यार, लड़ी की याद नहीं रही मैं लड़ी, पर हमारे गाँव में भी किसी ने लड़ी तो डाली नहीं है। हाँ
क्योंकि इसमें थोड़ी आग जला देंगे, जो यहाँ कीड़े पिटंगे है ना वो हट जाएंगे, धुएं से आग के उससे हट जाएंगे। और इसमें देखो जब रहना नहीं है ना यहाँ, तो इतना गंदा हो रखा है। और इसे सुबह ही फेंकेंगे बाहर, क्योंकि राख जो है ना वो रात को बाहर नहीं फेंकते, लेकिन साफ तो करना ही पड़ेगा ना हमें, ये तो खाना बनाना है। वैसे तो गैस है ना, पर गाँव में आके अगर चूल्हे में नहीं बनाया तो बात ही क्या यार। अभी ना रात की लगभग 8 बज गई है और बीच में ना जेठ जी आ गए थे, मतलब यहाँ पे हम साफ सफाई कर ही रहे थे और जेठ जी आ गए। तो अभी ना मैं गांव में जो जेठ जी हैं, ससुर जी, उनका वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि अगर ऐसा फोन किया ना और बोला ये हमारे जेठ जी हैं, तो पता क्या बोलेंगे, हाजी साहब जी फलाना की बुआरी को यार दी मोबाइल करूँ हाथ पर, तो वही उस डर के कारण नहीं बनाती। तो अभी आए ना, मैंने इन्हें बोला, वो जेठ जी आ रखे, इन्होंने कहा बकवास मत कर, किसी के सामने फोन मत निकाल दियो, यहाँ वहां तक ठीक है तेरा, श्यामपुर तक यहाँ मत दिखा दियो। और तब ना यहाँ का वीडियो ना थोड़ा ऐसा बनाना पड़ता है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा। ये मैं सफाई कर रही थी, तब तक जेठ जी आ गए। और अब ना ये मैं आटा गूंद रही थी, मैं इस कमरे में आटा गूंद रही थी, दूसरे वाले में, और जेठ जी ने यहाँ पे बैठे हुए थे। तो जो चाय पानी है वो तो उन्हें पिला दी थी, बस अपने इस वाले कमरे में ये अपने गपशप पे लगे रहे। गाँव में ना बहुत बातें होती हैं, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। और मैं इस वाले दूसरे वाले कमरे में ना अकेले बैठ के आटा गूंद रही थी। वीडियो भी कहाँ से बनाना था, अकेले अगर फोन पकड़ के ऐसा करती तो जेठ जी बोलते ये तेरी अलग फलाना, तेरी बुआरी की या बलराम बड़बड़ लगी भीतर पड़ी नहीं बोलते क्या तेरे बारी केवल भीतर पड़ी, पागल बेगी वही के लिए बड़लाने लगी भीतर पड़ी। मेरे को तो पूरी गढ़वाली भी नहीं आती। तब मैं ना चुप रही, चुपचाप अपना साफ सफाई करती रही। अभी ना किसी को मिलने नहीं जाएंगे गांव में, क्योंकि रात को क्या ही जाना है, फिर लोग ना उसमें मतलब जो घर गांव वाले हैं ना वो पड़ जाते हैं खाने पीने के चक्कर में कि चलो यार इनके लिए खाना बना देते, ये कर देते। तो किसी को परेशान क्यों ही करना है, जब अपने घर में सारी फैसिलिटी है तो फटाफट से रोटी बनाते हैं। अरे तो लग गए इनको फाड़ने में, लग गए पैरों से ही कमाल कर रहे, गंदगी साफ हो जाती है। अच्छा प्रीति मेहर का फोन आ रहा है यार, उठा ले। पहले मैं अपनी बहन प्रीति से बात करती हूँ, क्योंकि उसका फोन आ रहा है। सब्जी भी बना दी है, आलू गोभी और पनीर मिक्स सब्जी बनाई। जेठ जी तो चले गए घर, और यहाँ पे जेठ जी के जाने के बाद ना इनके लिए फोन भी आ गया कि आजा बोला, हम सब यहाँ बैठे रहे, फुली फुली चूल्हे की रोटी बनाते हैं, क्योंकि कौन बाबा बोल रहे बस चूल्हे की फुली फुली और अंगारों में सेकना की जो रोटी है ना वो अंगारों में फुलाना। तभी तो आया कि मैं गाँव ये वाली रोटी खाने। कभी कह रहे दीपावली है तो दिया जलाने आया, कभी कह रहे वही चूहे मिट्टी भर देंगे करने आया, वहाँ की साफ सफाई करने आया, कभी कह रहे अंगारों में बनी रोटी खाने के, फुली हुई रोटी खाने के लिए आया। सब काम याद आए हैं वहाँ पे। मैं पहले फुली फुली रोटी बना देती हूँ इनके लिए। अब मैंने कह रही तुम भी लगाओ यहाँ पे अपनी गद्दी और फुली फुली रोटियों के आनंद लो। लेकिन फूल नहीं रही यार, एक भी फूल नहीं रही, फोन आ गया घर से। और यहाँ पे ना चूल्हे की फुली फुली सी रोटी बनके तैयार हो गई। उनका वो बोल रहे ऐसी राख लगी हुई रोटी खाने के लिए आए थे और मैं गाँव ऐसी, ये हाल है इनके। तो यहाँ पे ना कौन पापा भी खाना खाने लग गए, और मैंने इन्हें कह दिया था कि तुम पहले खा लो, पर इन्होंने खाया ही नहीं, है ना। ठीक हो रही सब्जी, नमक कम है। आज तुम्हें गाँव के नमक तेज चाहिए क्या? मेरे लिए कम है तो मेरा चल जाएगा, बाहर है नमक का डिब्बा किचन में। तो जो हमारा गैस वाला किचन है ना वो बाहर की साइड से, और यहाँ पे चूल्हे वाला है, तो मैंने चूल्हे में ही बनाया, क्योंकि यहाँ पे आराम भी मिल रहा, ठंडा भी है। जेठ जी आ रखे थे ना, जैकेट पहन रखी थी, टोपा पहन रखा था। तो अब अपना गर्मा गर्म चूल्हे की रोटी और आलू गोभी की सब्जी का आनंद लेते हैं। और इसी के साथ में आज की अपनी वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ, और कल सुबह गाँव में देखते हैं, कोशिश करूंगी मैं जेठ जी का वीडियो बनाने की। जो हमारे गाँव के है ना हैं तो बड़े अच्छे, मतलब बातें तो एक से एक सुन लो उनके मुंह से, मजा तो बहुत आता है। कई बार मैं बोलती हूँ ना यार वो जेठ जी कैसी बातें कर रहे ना, उनका वीडियो बनाना था, लोग भी सुनेंगे ना तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन मैं बोलता हूँ गलती से ना फोन मत खोल देना उनके सामने। मैं पता है अब सारा जमाना बदल चुका है, पता तुम्हें, अच्छा लगेगा उन्हें जब मैं कल सुबह उनका वीडियो बनाऊंगी। ऐसे क्या कर रहे हो, अच्छा वाला कर रहे कि बुरा वाला? ठीक है ना, कल है ये वाला पंखा ले जा ले नीचे। तो आज की अपनी वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आता तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल में नए आते तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ मैं आपको अपनी एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।